आरक्षण हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके भी एक आईडी बनाई गई सोशल मीडिया पे, जो इन दिनों 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर चुका है, जिसको लेकर कई लोगों में ये बात है कि आरक्षण हटना चाहिए। संभव कहीं से संभव नहीं रहेगा, आरक्षण के हटाया जाएगा, संभव नहीं है। देश में आरक्षण हटाना इतना आसान नहीं है। कर भी खत्म होना चाहिए। अगर आरक्षण मिलता है तो आर्थिक स्थिति देख के आरक्षण दिया जाए, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति के कहा कि सब जात में अमीरी है, सब जात में गरीबी है। तो जो बात होती है ना कि रिफॉर्मेशन की, तो रिफॉर्मेशन की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ी है। अदरवाइज देश में ना एक गृह युद्ध कुछ समय बाद स्टार्ट हो सकता है अगर आरक्षण नहीं हटता। हाँ, अगर आरक्षण नहीं हटता तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। देश में इन दिनों सीजेपी एक पार्टी बनाई गई, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उसने एक आंदोलन का रूप लिया। उसने सरकार भी हिला दिया, जिस सरकार की इस्तीफा की मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग कर रहे थे, इस्तीफा भी दिलवा दिया आंदोलन ने। उसके बाद से अब एक और आंदोलन उग्र हो रहा है। आरक्षण हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके भी एक आईडी बनाई गई सोशल मीडिया पे, जो इन दिनों 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर चुका है, जिसको लेकर कई लोगों में ये बात है कि आरक्षण हटना चाहिए। कई लोग इसके खिलाफ भी हैं कि आरक्षण नहीं हटना चाहिए। इसको लेकर जनता के बीच में आए हैं, बात करेंगे। बिहार में है, हमें भी हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पर है। आरक्षण हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन बनाई गई है, एक जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी उस तरीके से। इसमें 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो जो फॉलोअर्स हैं उसको आप कैसे देखते हैं? आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण रहना चाहिए, और हटना चाहिए तो कितना ज़रूरी है? हटना चाहिए, हटना चाहिए। पहले आरक्षण हटना चाहिए। 10% ले रहे हैं आप, 10% आबादी के वजूद 10% आरक्षण, वो भी हटना चाहिए। पहले खुद से नाला साफ करने का आरक्षण हटना चाहिए। खुद से नाला साफ करो, खुद से कपड़ा धो, आरक्षण तो हटना चाहिए। किस बेसिस पे आरक्षण हटना चाहिए वो भी आप तर्क रखें, तभी तो बात करेंगे ना। आरक्षण हटना चाहिए। जो 10% आबादी हो के 10% आरक्षण खा रहे हैं, उसका भी तो आरक्षण हटना चाहिए। तो उसका मलाई खाइएगा और कहिएगा कि आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण नहीं हटेगा। कोई भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, सीजेपी से जोड़ रहे हैं आप, तो आपको बता दें उस आंदोलन में जितने लोग थे जो पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित समाज से थे, तो संभव कहीं से संभव नहीं रहेगा, आरक्षण के हटाया जाएगा, संभव नहीं है। देश में आरक्षण हटाना इतना आसान नहीं है, किसी में दम नहीं है। जिनको वोट करते हैं उन लोग, उनसे पहले आरक्षण हटाने की बात करके बैठ के पहले बात कर लें। अगर वो तो राजी होंगे तब जान जाएंगे कि हाँ आरक्षण हटने चाहिए। पूछो कि आरक्षण हटाना ज़रूरी है तो क्या बोलिए? नहीं है, ज़रूरी है। कौन सी ज़रूरी है? जब जरूरी आरक्षण हटाना है तो आपको भी लाभ करना, आपका भी आरक्षण छीना जाएगा। बिन मलाई खाए 10% आरक्षण ले रहा है, उसका आरक्षण नहीं है। आरक्षण मिलता है 10% वाले को? क्या मिलता है आपको नहीं पता, तो हम क्या बोल सकते हैं? आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आप जब इतना ही नहीं पता कि 10% क्या आरक्षण मिलता है, बताइए उन लोगों को क्या आरक्षण मिलता है? क्या नहीं मिलता? 90% वाले SC ST OBC वाले को है। हम पूछ रहे हैं कि 10% वाले को क्या लाभ मिलता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। क्या लाभ मिलता है आप जाके देख लीजिए ना। OBC समाज से जो आते हैं उसका 62% नंबर आता है, और जो 10% वाले को लोग 54 नंबर आता है, उसका सिलेक्शन होता है, यही 10% आरक्षण होता है। तो जो हम लोग 65%, उसका 65% आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। क्या बात करें? वो आरक्षण को हटाने की बात करें। हमारी आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। अगर आरक्षण हटाया जाता है तो इसमें 90% लोग जो हैं वो आते हैं आरक्षण में, और 10% ऐसे हैं जो नहीं आते हैं आरक्षण में। कहाँ नहीं आते हैं? नहीं आते। अभी तो मैं पूछ रही हूँ कि उन 10% को क्या लाभ मिलता है? 90% को तो आरक्षण से लाभ मिलता ही है, लेकिन उन 10% जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बढ़िया से पता नहीं है। 10% वाले को आरक्षण नहीं मिलता है, नहीं मिलता। क्या मिलता है? अब हम क्या बताएं आपको? जब हम अनपढ़ वाला बात करेंगे तो कहेंगे अनपढ़ वाला बात कर रहे हैं। 10% वाले को क्या मिलता है आप बताइए। अभी तो बताएं आपको, अभी तो बताएं ना क्या मिलता है। सो इन लोगों का आरक्षण तभी, आरक्षण के बाद तभी करें। कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि अगर आरक्षण वाले उनको 30-35 भी मार्क्स आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, और बाकियों का जिनको आरक्षण जिनके पास नहीं है वो 80-90 भी लाएँ तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये बात कर रहे हैं। हाँ, और आरक्षण की बात छोड़ दीजिए। जब आरक्षण की बात करिएगा तो खुद से नाला जाके साफ करिए। है खुद से कपड़ा धोइए? है नहीं। नाला साफ करेगा वो, खुद का काम पहले खुद से करो, उसके बाद आरक्षण हटाने की बात करना। तो नाला साफ करेगा SC ST और बात करिएगा कि हम आरक्षण हटवा देंगे, संभव नहीं, किसी का संभव नहीं। जिनके बदौलत कूद रहे हैं उनकी कुव्वत नहीं है कि बात कर दे कि हम आरक्षण हटा ले। पहले उनसे संवाद एक बार कर ले कि आरक्षण हटना चाहिए कि नहीं। अगर इनके नेता लोग बोलेंगे कि आरक्षण हटना चाहिए तब हम मान लेंगे कि लोग बात कर रहे हैं। इनका खुद ही नेता नहीं मानेगा आरक्षण हटना चाहिए। और जिसको इन लोगों को गुरु मानता है, अमित शाह भरे मन से कहता है कि किसी के माय के लाल में दम नहीं है जो आरक्षण हटा ले।
तो स्वाभाविक बात है कि आरक्षण नहीं हटेगा। आरक्षण हटेगा, आरक्षण हटेगा। क्यों जरूरी क्यों है आरक्षण हटाना अब? जाति बेसिस पे होना चाहिए, जाति बेसिस पे जो आरक्षण है ना वो नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए, जो कमजोर है उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। भैया बोले कि नाला साफ करने वाला, नाला जब हम पैसा कमाएंगे तो पैसा देंगे ना उसको, फ्री में पैसा दे रहे हैं, साफ करेगा आके, फ्री में थोड़े कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो साफ करवाएगा ही, और ना जिसके पास कपड़ा है वो धुलवाएगा ही। अच्छा, मतलब कहने का सबका मतलब है अलग-अलग काम बना मेरे पास पैसा है, मैं साफ करेंगे। क्या साफ करेंगे आप? मेरे पास पैसा है, साफ करेंगे। हमारे पास तो काय साफ करेंगे? पैसा की बात कर रहे हैं। आपसे ज्यादा पैसा कैसे काय हम साफ कर देंगे? वो करेगा नहीं रहेगा तो साफ करेंगे, नहीं रहेगा तो साफ करेंगे। लेवल करेंगे, नहीं साफ करेंगे। पहले शुरुआत तो करके दिखाओ, कुछ चीज़ का शुरुआत करके दिखाइए। आपके कहने का मतलब है मैडम सुनिए, आरक्षण अगर खत्म होगा तो जो 10% आदमी आप 10% आरक्षण ले रहा है EWS के तहत, वो भी खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। इधर भी खत्म होना चाहिए। अगर आरक्षण मिलता है तो आर्थिक स्थिति देख के आरक्षण दिया जाए, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति के काहे कि सब जात में अमीरी है, सब जात में गरीबी है। अरे स्टूडेंट लाइफ पे तो आरक्षण हटा ही देना चाहिए। काहे कि हम मान लीजिए हम फॉरवर्ड के बाल बच्चा हैं तो हम वही किताब पढ़ रहे हैं, दलित के बाल बच्चा हैं तो वही किताब पढ़ रहे हैं, और दोनों को साथे पढ़ रहे हैं। हम पास नहीं हो रहा है, ये आरक्षण के लेके पास हो जा रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन पे से आरक्षण हटा देना मेरिट और योग्यता के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, पूरा जो आर्थिक व्यवस्था जो कमजोर है उस पे आरक्षण दीजिए ना आपके। हाँ, जो गरीब है उसको हम आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है ना। जो गरीब है, सब जात में गरीबी अमीरी है मैडम, सब जात में गरीबी। उस आर्थिक स्थिति से देख के आरक्षण मिला चाहिए। आरक्षण ये आंदोलन उग्र होता है तो 90/10 की जो लड़ाई है वो लगेगा कि लड़ाई हो जाएगी। मैडम उग्र कुछ नहीं होगा, सबको आंदोलन होता है तो 90/10 की लड़ाई होगी। आंदोलन कुछ नहीं होगा, ये शांतिपूर्वक से सरकार से मांग किया जाएगा। अगर जो भी भाई मुद्दा उठा रहा है तो ठीक है ना, शांतिपूर्वक। सब कॉकरोच नहीं हो जाता, CJP की जगह आंदोलन कर देगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि आंदोलन करेगा उग्र हो जाएगा, ऐसा कुछ। शांतिपूर्वक से अपना मांग रखेगा। हम तो कहेंगे कि सरकार से आरक्षण दीजिए, आर्थिक स्थिति देख के दीजिए, स्टूडेंट लाइफ पे जो है आरक्षण वो खत्म कर दीजिए। संविधान जब लागू हुआ आज़ादी के बाद से ही ये आरक्षण चल रहा है, तो लगता है कि इसको अब जो बनता है पढ़ करके BPSC के थ्रू, स्टेट PCS के थ्रू, उसमें सबसे ज़्यादा और करप्शन है। क्योंकि जो कंपटीशन फेस करके जा रहे हैं ना, वो आपको प्रत्येक हियरिंग का नीचे प्रत्येक ऑर्डर और जजमेंट का पैसा ले रहे हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम की बात नहीं हो रही, मैं आरक्षण की बात कर रही हूँ। आरक्षण पर बात करते हैं। आरक्षण हटना जरूरी है ये पूछ रही हूँ मैं, उस सिस्टम की बात नहीं। हाँ, जरूरी है। जरूरी युवा, आज की युवा अब चाहती है कि मेरिट और योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिले, सारी चीजें योग्यता के आधार पर ही हो, जाति के आधार पर नहीं। एक चीज़ है, मेरिट और योग्यता के आधार पे हमेशा मिलना चाहिए, और जो योग्य और मेरिट में नहीं है उनको भी योग्य और मेरिट के दायरे में लाना चाहिए। दोनों बातें हैं। क्या बात है ना मैडम कि अगर जाति के आधार पर देखोगे ना, तो मांझी जी की जाति चाहे कुछ भी हो, दलित जाति से आते हैं, किसी ब्राह्मण या सो कॉल्ड फॉरवर्ड की औकात नहीं है कि मांझी के साथ जाकर बैठकर उसके साथ खाना खा ले, ठीक ना। तो जो बात होती है ना कि रिफॉर्मेशन की, तो रिफॉर्मेशन की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ी है। अदरवाइज देश में ना एक गृह युद्ध कुछ समय बाद स्टार्ट हो सकता है, अगर आरक्षण नहीं हटता तो। हाँ, अगर आरक्षण नहीं हटता तो। और संभवतः इसमें पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से रोटी सेंकने के लिए तवे को गर्म कर भी रही है। ये आरक्षण पे बात हो रही थी, जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन मूवमेंट चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जनता को गुमराह करने की आदत है इन लोगों की, जनता को बराबर गुमराह किया जा रहा है। इसमें जनता ही मार खाएगा। आरक्षण हटाएगा तो भी, नहीं हटाएगा तो भी। मेरा कहना है कि आरक्षण तुम हटा दो ना, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को एक समान, हर जाति को तुम पढ़ने का अधिकार दो, फ्री करो तुम। अधिकार नहीं मिला अभी। कहाँ अधिकार है? कहाँ अधिकार है? सरकारी हॉस्पिटल का क्या स्थिति है, किसी छुपा हुआ है? जो नेता के, जो विधायक के, जो संसद के बेटा हैं वो पढ़ते हैं विदेश में, और जो आम आदमी जो वोट दे के उनको जिताता है उसका क्या स्थिति है? कभी जाकर संसद देखा है उस जगह पर? ये सिर्फ गुमराह करने वाली सरकार है, लोगों को गुमराह कर रही है। कभी CA, कभी NRC, कभी आरक्षण, तो कभी स्टूडेंट, कभी नीट, कभी भारत तिवारी जैसे लोगों को हत्या कर देना। ये सिर्फ गुमराह कर रही है जनता को। और जनता अभी भी अगर नहीं जागेगा तो बहुत मुश्किल है भाई। CJP की तरह इस आंदोलन को भी रूप दिया जाए तो समर्थन होगा जनता का? कैसा आंदोलन का रूप लेगा, कैसे देखते हैं? देखिए, अब जनता के हाथ में है। देखा
गया कि सीजेपी जिस तरीके से एक पार्टी बनाई, एक शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा उनके सामने, तो अगर यह आंदोलन भी उस तरीके का रूप लेता है, 10% लोग जो है जो चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटे वो शामिल होते हैं इसमें, तो कैसे देखते हैं, क्या रूप लेगा? जिस तरह का आंदोलन हुआ, ठीक है, उस आंदोलन में कुछ चीज़ें गलत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। सरकारी संपत्ति को जो क्षति पहुंचाया गया है उसको संज्ञान में लेकर आप जेल में डालिए, लेकिन जो लोग मोबाइल बनवाने के लिए जा रहे हैं, जो लोग बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं, उसको अरेस्ट करके बेऊर भेज दिया गया। ये कौन सा कानून है भाई? अरे जो क्षति पहुंचा रहा है उसका तुम वारंट निकालो ना, उसको तुम बंद करो ना। हम उसके खिलाफ हैं, प्रोटेस्ट हम करना मेरा अधिकार है, लेकिन हम सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो, इसका क्षति करने का मेरा अधिकार नहीं है। रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट होता है तो आप शामिल होंगे? देखिए, मेरा एक ही डिमांड है कि जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, हम कहते हैं सरकार को कि तुम सत्ता में हो, बरकरार हो, तुम आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर जाति को, हर वो समुदाय के जाति को एक अधिकार दो, एक शिक्षा दो, एक फ्री शिक्षा करो, एजुकेशन फ्री कर दो, तब आरक्षण हटेगा। यहाँ एक को आरक्षण है, दूसरे को मतलब एक उर्दू में अल्फाज है, अपने को फजीयत, खुद को नसीहत, तो ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है, इसके समर्थक में नहीं है, ठीक है। आरक्षण जो लोगों को मिलती आ रही है वो मिलनी चाहिए, और नहीं तो आरक्षण अगर आपको हटाना है तो पूरे भारत में एक एजुकेशन कीजिए, शिक्षा दीजिए। शिक्षा जब बढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। साफ तौर पर जनता से बात करने पर पता चल रहा है कि जनता जो चाह रही है कि पहले लोगों को समान नज़र से देखा जाए, सबको समानता मिले, उसके बाद आरक्षण हटाने की बात की गई। पूरी वीडियो आपने देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट, दीक्षा, धन्यवाद।